हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस। और आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर विज्ञान क्लास 9th एंड 10th के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ दे रहा हूं आपको, उसमें से 5th नंबर की प्रैक्टिस सेट मैं आपको आज अवेलेबल करवा रहा हूं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे संपर्क में बने रहें और अपनी अच्छी से तैयारी बोर्ड एग्जाम की करते रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 5, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, नेटवर्क है तो नेटवर्क से संबंधित कुछ जो शब्दावली है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए हो सकता है कि न्यू हो, हालांकि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया है, फिर भी आप लोग ध्यान से इसको देखें। सबसे पहला क्या यहाँ पर है, सर्वर। ठीक है, सर्वर जो होता है, मैंने आपको बताया था कि होता ये है कि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर होता है, बिल्कुल बीच में जुड़ा होता है और सभी बाकी जुड़े हुए कंप्यूटर्स को डाटा भेजता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नोड, क्लाइंट, और इसका एक तीसरा नाम भी होता है क्या, वर्क स्टेशन। ठीक है, तो नोड और क्लाइंट और वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर होते हैं जो कि नेटवर्क में एक सर्वर से जुड़े होते हैं, और जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं सर्वर से, उन सभी को हम नोड, क्लाइंट या वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल जो होता है वो एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिससे हम अपना डाटा केबल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। फिर है हब। हब का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नेटवर्क की सभी केबल मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल आपको दिया होगा मैंने कि बोर्ड कि हम लोग घर में लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, देखा होगा आप लोग लाते हैं, तो उसमें से अगर हमारा यूज है हमें 5 सॉकेट चाहिए तो मैं 5 वाला एक एक्सटेंशन ले आता हूँ और उससे जो है जैसे ही प्लग लगाया उसका तो वो पांचों जो है एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो हमारे एक प्लग से हम 5 सॉकेट हमें मिल जाते हैं, जिससे कि हम 5 प्लग वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर्स में भी यही होता है। जैसे मान लो हमने कोई लैन बनाई, हमें तार डालने हैं, तो हमने उसको जो है 5 कंप्यूटर जोड़े उस लैन से, तो हमें 5 सॉकेट चाहिए। हर एक कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए हमें तार देना है, तो वहाँ पर एक मेन पॉइंट आ जाता है, एक पूरा स्टेशन हो जाता है जहाँ पर आकर के सारे तार उसमें प्लग में लग जाते हैं, हर कंप्यूटर के आकर के एक जगह पर लगते हैं, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर एक्चुअली क्या होता है कि हम जब लोग जिससे काम करते रहते हैं तो सिग्नल्स जो हैं जब चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो सिग्नल्स आते आते वीक हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वो वीक सिग्नल्स जो हैं उनमें तेज़ी लाने के लिए रिपीटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि सिग्नल्स उच्च स्तर के हो जाएं। नेक्स्ट है राउटर। राउटर जो है वो एक प्रकार का जंक्शन होता है जिसका प्रयोग डाटा को कहीं भी भेजने के लिए किया जाता है। फिर है ब्रिज। ब्रिज में क्या है कि छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में ये जोड़ता है। ठीक है, और इससे कि एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा सके। ठीक है, जिसको एक बड़े नेटवर्क के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। स्विच का मतलब ये होता है कि ऐसी डिवाइस है ये स्विच जिसका प्रयोग 2 विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्लस जो कंप्यूटर का यूज़र होता है उन सभी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है, सभी को एक दूसरे की बातें जो हैं वो समझा देता है, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चूँकि यहाँ पर हम बात नेटवर्क की कर रहे हैं तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो नेटवर्क को लेकर के मैनेजमेंट करता होगा, उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सर्किट होता है जिसमें हम बाहर से केबल को ला करके लगाते हैं। सपोज दैट जैसे हमारे घर में टेलीविज़न होता है तो टेलीविज़न के पीछे जब हम डिश का तार लगाते हैं तो डिश का तार लगाने के लिए एक सॉकेट होता है ना पीछे, और वो सॉकेट जो बाहर निकला होता है उसमें तो हम तार लगा देते हैं, लेकिन टेलीविज़न के अंदर उसका एक कार्ड जैसा फिक्स रहता है, क्योंकि जब हम केबल लगाते हैं बाहर से तो उसी कार्ड के माध्यम से हमारा डाटा अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी CPU वगैरह में भी लगा होता है, अंदर एक कार्ड होता है और बाहर उसका सॉकेट निकला होता है जिसमें कि हम बाहर से ला करके केबल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल। मैंने समझाया था प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो कुछ नियम होते हैं जो हमें पालन करने पड़ते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। चूँकि यहाँ पर बात नेटवर्क की हो रही है तो नेटवर्क
को चलाने के लिए कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है, और उन्हीं नियमों का जो एक संगठन होता है, नियमों का एक सेट होता है, उसी को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, गेटवे क्या करता है कि जो अलग अलग प्रकार के दो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बता रहे हैं आपको कि कुछ जो है वो आपके यहाँ पर फुल फॉर्म वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर CDMA है, तो CDMA की फुल फॉर्म क्या होती है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये ऐसी पद्धति है जो कई सिग्नलों को एकल ट्रांसमिशन यानी एक ट्रांसमिशन चैनल से प्रसारित होने की अनुमति देती है। ठीक है, और दूसरा क्या है? GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है आप किसी भी जगह की लोकेशन पता करने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि सभी के मोबाइल फ़ोन्स में भी GPS होता है। ठीक है, जो स्मार्टफोन है उन सभी में GPS होता है। आप जहाँ पर हैं, आप अगर पता करना चाहें कि इस समय हम किस लोकेशन पर खड़े हुए हैं, तो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो सभी आपको उसी लोकेशन पर पता हो जाता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी इंसान खड़ा है वो अगर उसकी पोजीशन पता करना चाहें तो GPS के माध्यम से पता कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है, बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र यानी बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी कि कम दूरी का जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैन कहते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें तार के माध्यम से ही कंप्यूटर्स को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और इतना लंबा तार हम बिछा नहीं सकते। 1 या 1.5 किलोमीटर का तार तो व्यक्ति मैनेज कर सकता है। एक बड़ी बिल्डिंग में हो सकता है, एक ऑफिस में हो सकता है, एक हॉस्पिटल में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ फिलहाल इसका बन वाले का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह आपस में जुड़े होते हैं? ठीक है, तो पेड़ की शाखाएं हैं तो जनरल सी बात है, पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल ठीक है। कौन सा? ट्री, क्योंकि उसमें कंप्यूटर पेड़ की शाखाओं के रूप में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, सर्वर वे कंप्यूटर्स हैं जो डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यानी सर्वर्स बे कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड यानी नेटवर्क में जुड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको अलग अलग सुविधाएं प्रदान करवाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क में जो सर्वर होते हैं वो सर्वर नेटवर्क के सभी कंप्यूटर को डाटा देते हैं, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? ठीक है, तो असमान लैन यानी कि लैन एक जैसी नहीं हो। ठीक है, लैन अलग अलग हों, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क, लोकल एयर नेटवर्क हों, उनको जोड़ने के लिए हम किस साधन का प्रयोग करते हैं? ब्रिज का भी नहीं करते हैं। गेटवे, मैंने अभी आपको समझाया था, इससे पहले गेटवे वर्ड आया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो गेटवे जो है वो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, तो इसका बी ऑप्शन गेटवे बिल्कुल ठीक है। राउटर भी नहीं है और ये सभी भी नहीं है, यानी कि गेटवे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नंबर 5 नहीं सॉरी, अगले उत्तरी प्रश्न आ गए हैं आपके सामने। अब देखें, फर्स्ट है, लैन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। लैन के बारे में पूछा गया है। लैन क्या होता है? देखिए इंपॉर्टेंट भी है, 2016 बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स भौतिक रूप से एक सीमित क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी कि एक लिमिटेड क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया जो होता है उसमें 1 या 1.5 किलोमीटर की रेंज में जो कंप्यूटर्स केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, किसी भौतिक माध्यम से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लैन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वैन के बारे में पूछा गया है। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2016 में पहले आया था, फिर उसके बाद 18 में आया है, 21 में भी आ सकता है। ठीक है, देखें, ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नेटवर्क इसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी में जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है,
पूछा गया है रिंग टोपोलॉजी का चित्र बनाइए। ठीक है, केवल चित्र बनाने के लिए कहा गया क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए 2017 में भी आया था ये। और इसमें जो चित्र है, रिंग का मीन्स क्या होता है, गोला होता है, छल्ला होता है, घेरा होता है, बिल्कुल गोल जैसा। ठीक है, तो होता क्या है कि इस नेटवर्क में एक कोई भी कंप्यूटर अपने से आगे और अपने से पीछे वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। देखिए, अपने से आगे, अपने से पीछे वाले से, अपने से आगे, अपने से पीछे वाले से, अपने से आगे, अपने से पीछे वाले से जुड़ा है। ठीक है, और मैसेज का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। हर टोपोलॉजी में ऐसा होता है। ठीक है, फ़ायदा क्या है कि मान लो अगर इसमें ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक है, तो डाटा का प्रवाह इधर से ना होकर के बल्कि इधर से होने लगेगा। ठीक है, अगर ये ख़राब हो गया तो फिर इधर से नहीं बल्कि इधर से होने लगेगा। ठीक है, और अगर इसमें एक कमी क्या है कि अगर आमने सामने के दो सिस्टम ख़राब हो गए, ठीक है, तो फिर इसको भी डाटा नहीं मिलेगा। इसका मतलब फिर ये पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, निम्नलिखित का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म पूछी गई है। 2019 में क्वेश्चन आया भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। और CDMA और GPS, अभी आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने जस्ट अ मिनट बिफोर आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म ऊपर मैंने बताई थी आपको, फिर से मैं आपको ऊपर ले चल रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, देखिए, वन मिनट, ये देखिए। ठीक है, आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। CDMA, C फॉर कोड, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीपल और A फॉर एक्सेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है GPS, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये दोनों फुल फॉर्म आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 भी कंप्लीट है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ते रहें और अच्छे से आप इसको समझें ताकि आपकी बढ़िया से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाए। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।